ठीक है शुक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर पोस्ट में। दादा, इन दिनों की जो पारसनाथ जो पुनियों का स्थल को लेकर के हाल के दिनों में काफ़ी कुछ देखने को मिला। देश भर में प्रदर्शन हुए, झारखंड में भी प्रदर्शन हुए, राजधानी रांची में प्रदर्शन हुए। जब केंद्र सरकार ने पर्यटक क्षेत्र की जो घोषणा थी वो नोटिफिकेशन जब वापस ले लिया, अब एक नया विवाद आ रहा है यह आदिवासी समाज के द्वारा कि उसे अपने सबसे बड़ा तीर्थस्थल घोषित करते हुए इसके लिए अपने कहें कि उस पर अपने अधिकार की मांग की है। क्या कुछ है ये मारांग गुरु के नाम से जो जाना जा रहा है? देखिए, जैसे अयोध्या में राम मंदिर, उसी प्रकार हम आदिवासी संतालों का पारसनाथ पहाड़ को हम लोग मारांग गुरु कहते हैं। माने सबसे बड़ा पहाड़ ईश्वर है, हमारा तीर्थ स्थान है, पूजा स्थल है। तो भारत सरकार और आदिवासियों के दावा को भूल गया है, इसको एक प्रकार से इग्नोर किया है। अब हम इस आंदोलन को खड़ा करेंगे और अभी ही हम पारसनाथ पहाड़ जाने वाले हैं। वहाँ जो नेता लोग 10 जनवरी को एक बड़ी सभा करने वाले हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए फ़ोन में बातचीत हो चुकी है। इस मामले पर पहले इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में भी मामला था, जैन वर्सेस आदिवासी। वहाँ भी प्रिवी काउंसिल मतलब सुप्रीम कोर्ट जो था अंग्रेज़ों का, उसने कहा हाँ आदिवासियों का हक है। तो के स्मृति में मंदिर बना दिया, अब तीर्थ स्थल बना दिया, वो अलग बात है। लेकिन हम आदिवासियों को इग्नोर करना ठीक नहीं है और हम अयोध्या मंदिर आंदोलन की तरह आदिवासियों का ये मारांग गुरु आंदोलन खड़ा करेंगे, हर कीमत पर इसको लेंगे। आज से 17 तारीख तक इनका पुतला दहन होगा 5 प्रदेश के 50 जिलों में, और 17 जनवरी को हम लोग 50 जिले मुख्यालय में बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे कि ये गलत हो रहा है, आदिवासी को उसका हक देना होगा। मारांग गुरु जो पारसनाथ पहाड़ी की जो बात हो रही है उसको लेकर के जो जेएमएम के जो नेता हैं लोबिन हेम्ब्रम, बड़े नेता हैं जेएमएम के, झारखंड बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक भी हैं, उन्होंने 10 तारीख को वहाँ एक जनसभा रखी है और 25 जनवरी को एक अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि वो जो है मारांग गुरु को आदिवासियों को सौंपने का काम करें और जो जैनियों के लिए जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ पारसनाथ के लिए वो वापस लें, सरकार उसको आदिवासी तीर्थस्थल घोषित करेगी। क्या कहें? नहीं, ठीक है, ऐसा उन्होंने किया है, हम इसका समर्थन करते हैं क्योंकि मकसद एक ही है। अब अलग अलग नेता, अलग अलग संगठन अलग अलग कुछ कार्यक्रम लेते हैं, मगर उद्देश्य वही है, तो हम इसके समर्थन में हैं। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम जी को हम एक सुझाव देना चाहेंगे। एक तरफ वो जेएमएम में भी रहते हैं, फिर बगावत भी करते हैं। पहले 32 का खतियान को लेकर खूब हल्ला गुल्ला किया, आजकल वो भी बोलने लग गए ये झुनझुना है। तो मुझे लगता है सोच समझ के अपना कदम बढ़ाने से जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी, मगर उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया है हम इसका स्वागत करते हैं। सरना धर्मकोड की बात करेंगे। सरना धर्मकोड की मांग काफ़ी दिनों से हो रही है, यहाँ भी विधानसभा के द्वारा पास करके उसे केंद्र को भेजा गया है कि उसको जो है नवीन इसको जो है लागू किया जाए। अभी कल ही अमित शाह की रैली आई है, इस पर उन्होंने कोई भी बातें नहीं की सरना धर्मकोड को लेकर के। तो क्या लगता है कि सरना धर्मकोड का जो आंदोलन है कैसे आगे बढ़े? देखिए, आदिवासी संगील अभियान ने 1 तारीख को दुमका से क्रांति का बिगुल फूका है कि 2023 में हम हर हाल में सरना धर्म कोड लेंगे और इसी बीजेपी से लेंगे, क्योंकि 2024 में इनको वोट चाहिए। झारखंड में भी, उड़ीसा भी, बंगाल भी, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। तो इन तीनों राज्यों में, इसके अलावे असम और बिहार के आदिवासी पॉकेट्स में भी झारखंड मुर्मू आदिवासी संगील अभियान का पकड़ है। मैं उनसे सीधे सीधी बात करना चाहता हूँ, सरना धर्म कोड दे दो, आदिवासियों का वोट ले लो, तो इसमें उनको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा समझाने की बात है। अन्यथा कल चाईबासा में अमित शाह साहब आए, उनके भाषण में आदिवासियों के लिए कोई आकर्षण, कोई मुद्दा कोई नहीं था। ट्राइबल हार्ट बीट जो बोलते हैं ना, कुछ नहीं। वो हेमंत साहब को गरियाए, विकास की बात दोहराए, तो उससे वोट नहीं मिलेगा। अमित शाह साहब को, भारत सरकार को तय करना होगा, सरना धर्म कोड 2023 में देना पड़ेगा।
और कुर्मी मातों को भी आदिवासी बनाने का मकसद को रोकना होगा, अन्यथा असली आदिवासी जो हम लोग हैं हमारी नरसंहार हो सकता है, और इसलिए आदिवासी करो या मरो की तर्ज पर इसका विरोध में खड़ा है। अमित शाह की रैली की बात करेंगे। 1932 के खतियान को लेकर के उन्होंने कहा कि ये विभाजनकारी नीति है, यहाँ की जो हेमंत सरकार है उस समाज को बांटने का काम कर रही है। क्या कहेंगे 1932 जो नियोजन नीति और रोजगार की हाल के दिनों में जो डाटा आया है उसमें झारखंड का बेरोजगारी दर 18% पहुँच गया है, और जिस तरह से पिछले 3 वर्षों की बात करें तो नीतियाँ लगभग न के बराबर हुई हैं, और आने वाले दिनों में कब तक नई नियोजन नीति आएगी ये कहना मुश्किल है। ऐसे में देखिए 32 का खतियान तो झुंझुना है, छला हुआ है, पॉलिटिकल स्टंट है, कभी होना नहीं है। और हेमंत सोरेन साहब खुद विधानसभा में भी बोले थे बजट सत्र में, हमको याद आ रहा है 23 मार्च 2022 को, भाई हम कैसे लागू करेंगे, हाईकोर्ट का तलवार लटका हुआ है। लेकिन उनको लगा कहीं कुर्सी डोल रहा है तो वोट में जाने के पहले और एक सगुफा और एक झुंझुना थमा दो। तो हमने जो प्रस्ताव अभी दिया प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करने से ना खतियान की ज़रूरत है, ना किसी को जांच परख करने की कौन कहाँ का है। अरे छोड़ो ना वो सब, प्रखंड वाइज आप नियोजन कोटा बना दो, प्रखंड के आवेदकों से भरो, शहर में जितने लोग आए आवेदन करने दीजिए, परीक्षा ले लीजिए, जो पास होगा दे दीजिए, थोड़ा बहुत बंदरबाट होगा होने दीजिए। लेकिन 22 साल से आप किसी को नौकरी नहीं देंगे तो यहाँ बवाला धीरे धीरे बबेला और बढ़ेगा ना। इसलिए अभी समाधान की बात मैंने आज रखा है। आप लोगों के मार्फत मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियोजन का ठोस प्रारूप नहीं है, तो सालखन मुर्मू जी ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर विचार कीजिए, जनता को भी विचार करना चाहिए, यही मेरा कहना है। बीजेपी ने 2024 को लेकर के शंखनाद कर दिया है। क्या आदिवासी जगह से उन्होंने शंखनाद किया है वहाँ 2024 को लेकर के अहम हो जाता है, क्योंकि 2019 में जिस तरह से 14 में से 12 सीटें आई और वही 2 सीट जो कोल्हान का सीट था और राजमहल की सीट, इन 2 सीटों पर जो है शिकस्त की। बीजेपी जो पूरे देश में जो करीब 150 करीब जो सीटें हैं जिन पर उन्होंने शिकस्त खाई थी, उन सीटों पर ही विजय संकल्प या महारैली इस तरह की कार्यक्रम करके शंखनाद कर रही है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले 2024 का जो चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे और क्या लगे? देखिए 2019 में बीजेपी को 14 में से 12 सीट मिला तो मोदी जी के नाम पर। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो झारखंड में 28 आदिवासी एमएलए का सीट है, 26 सीट बीजेपी हार गई, और 2 सीट भी जो तोरपा और खूंटी का था, ईसाई मिशनरी आबादी वाली एरिया थी, वहाँ गलती से ही लोग जीते हैं। तो कहने का मतलब बीजेपी साफ हो गया है आदिवासी क्षेत्रों में, और अभी तक बीजेपी के पास आदिवासी का जो हार्ट बीट होना चाहिए, जो मुद्दा जो आदिवासियों को आकर्षित करे, है नहीं। पार्टी में मुद्दा नहीं है, और इनके जो आदिवासी चेहरे हैं उनके पास भी आदिवासी हार्ट बीट नहीं है। तो इसमें इनको सुधार करना चाहिए। हम तो कहेंगे बाबूलाल मरांडी अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मेरी शुभकामना उनको है, लेकिन अभी वो मारंगबुरु परसनाथ पहाड़ में उनको सामने दिखाई देना चाहिए ना, वही गिरिडीह से हैं। तो बीजेपी को अगले चुनाव में जीतना है तो सरनाधर्म कोर्ट पर, कुर्मी महतो पर इनको एक साफ सुथरा अपना वक्तव्य स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो 2024 का रन अगर बीजेपी को जीतना है तो सरनाथ धर्मकोट, कुर्मी महतो को आदिवासी में जो शामिल करने की जो मांग हो रही है, इन सब पे अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, तभी 2024 का जो किला है झारखंड में फतह हो पाएगा। बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं आशुतोष कुमार।